अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। 2 दिन जबरदस्त हिंसा के बाद अब सेना के कंट्रोल में नेपाल। संसद, राष्ट्रपति भवन, एयरपोर्ट पर जवान तैनात। कल सुबह 6 बजे तक पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू। नेपाल में हिंसा से हुई भारी तबाही। काठमांडू का हिल्टन होटल पूरी तरह से जलकर खाक। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली नेपाल आर्मी के प्रवक्ता, टूरिस्ट की सुरक्षा और शांति स्थापित करना प्राथमिकता। नेपाली आर्मी की जनता से अपील, जिन लोगों ने भी हथियार लूटे उसे लौटाएं। हिंसा के बीच नेपाल की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई स्थगित। आगजनी की घटना के बाद सुनवाई अगले निर्देश तक स्थगित की गई। मुख्य रजिस्ट्रार ने आदेश दिया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने कार शोरूम में तोड़फोड़ और आगजनी की, गाड़ियां जलकर राख हुई। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूंका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान लूट लिए गए हथियार। जेंजी नेपाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट, हथियार लूटने वालों पर कार्रवाई हो। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे लोग। बिहार के रक्सौल से नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी। कई लोग फंसे। आंध्र प्रदेश के 215 लोग नेपाल में फंसे। मंत्री नारा लोकेश ने बचाव कार्यों की समीक्षा की। सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा। दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नेपाल हिंसा पर जताई चिंता। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील। बोले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, मौजूदा हालात पर हमारी नजर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से नेपाल हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आशंका जताई। बोले हिंसा के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की संभावना। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नेपाल की तुलना भारत से की। नेपाल की तरह भ्रष्टाचार और तानाशाही हमारे देश में भी है। बहराइच बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग। बहराइच के पास नेपालगंज में जबरदस्त हिंसा। सीमा पर सेना और आर्म्ड पुलिस तैनात। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। योगी सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को अर्पित की पुष्पांजलि। यूपी के पहले सीएम थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को निर्देश। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। पीएम मोदी के मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन। रायबरेली में राहुल गांधी बोले कि इस समय वोट चोर गद्दी चोर मुख्य नारा पूरे देश में साबित हुआ। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया। हम बिहार और फिर यूपी जीतेंगे। भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हरदोई के कृष्ण मोहन बने राम जन्मभूमि न्यास के नए ट्रस्टी। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हो गई थी जगह। पीएम मोदी 11 सितंबर को वाराणसी जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 9 से 16 सितंबर तक भारत के दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री। 11 सितंबर को पीएम मोदी देहरादून जाएंगे। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर तैयारियों की ली समीक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी। महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। ट्रंप के भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र। उम्मीद है कि जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक। दोनों देशों के लिए एक उज्जवल भविष्य और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। हालात बेकाबू। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। इंटरनेट सेवा बंद। महराज की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा बरपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और आईजी के खिलाफ नारेबाजी की। रिहाई की मांग। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन में उतरे संजय सिंह। पीएसए लगाने का काम जो किया गया उसे असंवैधानिक बताया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सेल गिरफ्तार। 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश, 6 करोड़ से ज्यादा सोना बरामद। दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफ्ताब फरस। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों का छापा। 8 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में। रांची के इस्लाम नगर से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक। बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार क्यों? ज्यादा से ज्यादा बंगाली बोलो, किसी से डरो मत। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री बनर्जी बोली कि मैं बंगाल का विकास चाहती हूँ, इसलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। का बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार। पुलिस गुंडे मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्र कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे। भागलपुर से रामपुरहाट तक डबल ट्रैक को दी मंजूरी। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू का बयान। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत जारी। जल्द सीटें फाइनल होंगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू का बड़ा बयान। का हमारी बातचीत अंतिम दौर में, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर नित्यानंद राय का बड़ा बयान का विपक्ष की चाल का करारा जवाब मिला। इनकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, सीपी राधाकृष्णन को विपक्ष के भी वोट मिले, ये बहुत बड़ी जीत है, उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत। क्रॉस वोटिंग पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा इंडी गठबंधन के कुछ लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के 10 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के वोट अवैध रहे। सूत्रों के मुताबिक आप के 3, आरजेडी के 2, शिवसेना यूबीटी गुट के 2 और जेएमएम के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर तेजस्वी यादव का बयान, का हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सभी 9 सांसदों ने एक पक्ष के लिए वोट किया। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा मुख्य मुद्दा। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कांग्रेस वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हंसी आ जाती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, कहा कि उम्मीद है कि वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली परंपरा को निभाएंगे। माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर आरजेडी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा झूठ और भ्रम फैलाना आरजेडी का इतिहास, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में था सोनिया गांधी का नाम। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, जमानत के लिए लगाई गुहार, हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने IHBS अस्पताल का निरीक्षण किया, इलाज कराने आए लोगों से भी की बातचीत। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित की पुष्पांजलि। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। पुणे में सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत। कोलकाता में निवेश अवसरों पर कार्यक्रम में एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल, कोलकाता के कारोबारियों से 1-to-1 की बात, मध्य प्रदेश में निवेश करने पर मदद का भरोसा। निवेशकों को एमपी में लागू 18 नई निवेश नीतियों की जानकारी दी गई। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश की अपील। सीएम मोहन यादव ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को याद किया, बोले कि उनकी वजह से देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान लागू। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद पर सियासी घमासान, मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 1600 करोड़ की मदद देकर प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना के जवान पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री, लोगों को बचाने का भी काम जारी। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करते नजर आए, बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू में आज से फिर स्कूल खुले, स्कूल जाने को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह, बाढ़ बारिश के चलते काफी दिनों से बंद थे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, खतरे के निशान से काफी नीचे पहुंचा, प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। उत्तराखंड के टीटी गढ़वाल में बाढ़ बड़ा हादसा, ऋषिकेश रोड पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी। हरदोई में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कन्नौज में दबंगों की गुंडागर्दी, टावर कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, पिटाई का फुटेज आया सामने। यूपी के पीलीभीत में साधु बनकर घूम रहे 2 मुस्लिम युवक पकड़ाए। हिंदू महासभा संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले किया। बिजनौर में युवक ने की हवाई फायरिंग, तमंचा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। झांसी में दबंगों ने चैम्बर में घुसकर डॉक्टर को पीटा, सही से इलाज नहीं मिलने पर की पिटाई, पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर बड़ा एक्शन, कॉलोनी का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। मेरठ पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को दबोचा, एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर पर गोली लगी, आरोपियों के पास से कई हथियार मिले। रायपुर में सीएम साय ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का किया शुभारंभ, 10वीं और 12वीं पास करने पर छात्रों को 30,000 रुपए की मिलेगी मदद। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में बोले सीएम साय, अधिकारियों से विकास कार्यों के लिए जानकारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रायपुर 11वें नंबर पर, 3 से 10 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में 20वें पायदान पर कोरबा। दिल्ली के पीठ विहार में शोरूम की पहली मंजिल से सड़क पर गिरी थार, नींबू पर पहिया चढ़ाने की उत्सुकता में ज्यादा एक्सीलेटर दबाने से हादसा। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक, होटल में मामूली कासूरी में युवक पर हमला, पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हैरान करने वाला मामला, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर अज्ञात लोगों ने कीले ठोकी, कई गाड़ियों के टायर फटने से हाईवे पर लंबा जाम। जालंधर में चलते ऑटो में महिला से लूट, जान बचाने के लिए ऑटो से लटकी महिला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 324, निफ्टी 105 अंकों के उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 88.10। सोने की कीमत में 66 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,09,409 प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम में 626 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 1,24,140 रुपए। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेरिस की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे। मैक्रोन सरकार की नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इजरायल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला, हमास के टॉप लीडर्स के ठिकानों को बनाया टारगेट। मिसाइल हमले में 6 लोगों की जान गई। इजरायल के मिसाइल हमले पर भड़का कतर, प्रधानमंत्री ने हमले की संप्रभुता पर अटैक बताया, पलटवार की दी धमकी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमले की जिम्मेदारी ली, कहा गाजा से सभी बंधकों को छोड़ दिया जाए तभी युद्ध का अंत संभव। पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन, नाटो और पोलैंड की सेना ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया। हमले के बाद एयरपोर्ट बंद किया गया। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी, देर रात कई इलाकों में दागी मिसाइलें। इजरायली सेना ने लोगों से शहर खाली करने को कहा। इजरायल के हमले में अब तक 64,605 फिलिस्तीनियों की मौत, 1,60,000 से ज्यादा लोग जख्मी। एमनेस्टी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अपने ही लोगों की जासूसी करा रहा है पाकिस्तान, 40 लाख लोग सर्विलांस पर। इंडोनेशिया के बाली और पूर्वी नुसा तेंगारा में बाढ़ से बुरा हाल, 12 लोगों की मौत, 6 लोग लापता।